दोस्त की किताब पर कुछ ना कुछ ख्याल राही फरमाएं। और आजकल माशाल्लाह लंदन में 9 अखबारात निकलते हैं, 2 रसायल निकलते हैं अदबी, और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि आप किसी को भी भेजें। उसके लिए मैं भी हाज़िर हूँ, मेरा अदबी सफ़ा हाज़िर है। तो मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कलमकार भाइयों से कि अपने जब भी कोई किताब मिले उस पर चंद अल्फाज ज़रूर लिखें। ये एक हौसला अफजाई है शायर की, उसकी काबिशारी है। तो चंद अल्फाज मैंने भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए लिखे हैं। उन्वान है दात तलब शायरी। हर कलमकार अपने माहौल और हालात के मुताबिक ही अपनी तख्लीक़ात को कागज़ का पैरान देता है, और कारी को पढ़वाने की ताकत भी उसी तहरीर में होती है जो मुशाहदे की ज़मीन से उगी हो। महज़ ज़हन की पैदावार वक्ती तौर पर तो कुछ असर करेगी, मगर उसकी खुशबू जल्दी ज़ायल हो जाती है। जेलम की सरजमीन बड़ी जरखेज़ है। इसमें हज़ारों जवान मर्द पैदा हुए जिन्होंने सीने पर गोलियों खाकर अपने वतन की हिफाजत की, और आज तक हज़ारों जियाले पाक फौज में अपने वतन अजीज़ की हिफाजत पर मामूर अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी परवरिश भी इस मिट्टी से हुई और मैं वहाँ की फ़िज़ाओं में पल बढ़कर जवान हुआ। गो नौमरी में बरतानिया आकर मुकीम हो गया, लेकिन वहाँ के उन शोरा और शायरात से इतनी जान पहचान नहीं, मगर सुनने में आता है कि मेरे शहर जेलम में बहुत अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है। पिछले दिनों इश्तियाक ज़ैन साहब जो जेलम के मारूफ शायर हैं और सलाह में मुकीम हैं, उन्हीं की मार्फत मिर्ज़ा सिकंदर बेग साहब से मुलाकात हुई, जो पंजाबी के नहायत खूबसूरत शायर हैं। और इश्तियाक ज़ैन से साहब की ही बदौलत आज जनाब अरशद अली मुर्शिद साहब से मिलने का मौका मिला, और खुशी है कि मैं इनके पहले मजमूए कलाम इम्तिज़ाज पर तारफ़ी मजमून लिख रहा हूँ। लंदन में सलीम फिगार साहब, फारूक कुरैशी साहब, इश्तियाक ज़ैन साहब, राकमला रकूब अरूफ अदब की आबजारी में दिन रात मसरूफ़ हैं। और अभी जेलम के कई शोरा हैं जो मुख्तलिफ उर्दू पंजाबी का कलाम लिख रहे हैं। उनकी जान पहचान मेरे लिए एजाज़ का बायस होगा। मेरे सामने आज अरशद अली साहब का मजमूआ कलाम इम्तिज़ाज रखा है, जिसे मैंने मुकम्मल पढ़ा। उनकी शायरी अच्छी लगी। वो कोना मश्क शायर हैं। उनके अंदर जहाँ एक फौजी सीना ताने बंदूक हाथ में पकड़े दुश्मन को ललकारता नजर आता है, वहाँ वो कलम हाथ में लिए एक पैगाम भी देते नजर आते हैं, जिसमें असर हाजिर के मसाइल, तबकाती कशमकश, फ़िरका वाराना मुनाफरत, मादा परस्ती, इफलास और गुर्बत की अक्स रेजी के साथ साथ बेइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी के खिलाफ पुरअज़म जद्दोजहद का सुराग मिलता है। अपने यहाँ के हुकूमती लीडरान की खुदगर्जी और वतन फरोशी को देखकर वो कहते हैं, जिस नेता की नींव उठती है जनता के दिलों में, जिस नेता की नींव उठती है जनता के दिलों में, हर वक्त महाफिज उसे घेरे नहीं रहते, घेरे नहीं होते। सर किस सादगी से उन्होंने अपने लीडरान को पैगाम दिया। आप कर्नल के ओहदे पर रिटायर हुए, लिहाजा उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि हमारा वतन किस तरह सियासत के चुंगल में फंसा हुआ है और एक गरीब इंसान किस तरह कर्ब में सांस ले रहा है। रख से मर्ग जारी है सारे कूचा उचक में, कैसे घर का दर खोलूं मैं जवाब दस्तक में। उन्होंने हमेशा अपने फ़राइज़ की अदायगी में मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा। वतन की हिफाजत पर मामूर नौजवान कभी मौत से नहीं डरते, वरना उनसे वो फ़र्ज़ कहाँ अदा हो जिसके लिए वो पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ऐसे ही वाक़यात से लबरेज़ है। वो कहते हैं, डरा करे वो जो डरता है मौत से मुर्शद, डरा करे वो जो डरता है मौत से मुर्शद, हमें तो मौत की आगोश ही पाने वाला। अरशद अली मुर्शिद की शायरी में उन्हें हौसला मंदाना, बहादराना, जुर्रतमंदाना जज्बात का अक्स मिलता है, मगर वो एक सुलहजू इंसान भी हैं। इसीलिए कहते हैं, सुलह के पुजारी हैं, अमन के पैम्बर हैं, जंग से सदा नफरत है हमारे मसलक में। उनका तख्लीकी अमल एक तरह का इतराफ़े खुद शनासी भी है, जो अशार के ना सिर्फ नजूल का बायस बनता है, बल्कि उनके और कारी के दरमियान एक ख़ास किस्म का ज़हनी और कल्बी रिश्ता भी इस्तवार करता है। लिखते हैं, मोहब्बत एक सज़ा है जो बहुत तकलीफ देती है, मोहब्बत एक सज़ा है जो बहुत तकलीफ देती है, संभालोगे कहाँ इसको मेरे हमदम मुझे दे दो। और शेर मुलाजा हो, खुशी तो यूं भी मुर्शिद से बहुत नालां सी रही है, खुशी तो यूं भी मुर्शिद से बहुत नालां सी रही है, चलो ऐसा करो कि अपने सारे गम मुझे दे दो। क्या जज्बा है और क्या अदा है मोहब्बत और खलूस की, जो इनके एक एक शेर से खुशबू की मानद फूटती है। उन्हें अपनी शायरी पर पूरा एतमाद है। वो जो भी लिखते हैं दिल की गहराइयों से लिखते हैं। जो शेर सुनकर
जो शेर सुन के वो गुस्से में आके चल निकले। मुलाजा हो, जो शेर सुन के वो गुस्से में आगे चल निकले, वो दूर जाकर वही शेर गुनगुनाने लगे। आप गजल के शायर हैं, आपकी गजलें फिक्री तवानाई की मजर हैं। गो हर शायर का अपना मखसूस लहजा होता है, मगर अरशद अली मुर्शद जदीद शुरा की भीड़ में अलग थलग नजर आते हैं। उनका लहजा अपना है, उनका अंदाज़े सुखन अपना है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी तरह लिखते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन सफ़े अव्वल के शोरा में अपना मकाम बनाएंगे। मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि आज इनके पहले मजमूए कलाम की रस्म इजरा हमारे अदबी प्लेटफार्म से हो रही है, और मुझे ये भी एहसास हासिल है कि उनके इस खूबसूरत मजमा का कलाम पर तारफ़ी मजमून लिखा, पढ़ा और इंशाल्लाह अपने अखबार के गोशा अदब में भी शाया होगा। मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ कि वो मशक़े सुखन को जारी रखें और दुनिया अदब को अपने दूसरे मजमूए कलाम से भी नवाजें। गज़ल कहे भी मुर्शद तो दाद देना, गज़ल कहे भी मुर्शद तो दाद देना, कि उम्र भर की कमाई तो कुछ ठिकाने लगे। मोहतरम अरशद अली साहब, हम आपके हर शेर की भरपूर दाद देते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हुज़ूर कलम और ज़्यादा।